सच्चियां मोहब्बतां अज अमराहा शेख किस्त नंबर 4। सुबह के 6 बज रहे थे। सिमल ब्लू जीन्स येलो रंग की कुर्ती पहने साथ बड़े से स्कार्फ को मफलर की तरह लिए तेजी से नीचे आ रही थी। कल सिमल का बर्थडे था, तभी सब भाइयों ने मिलकर फार्म हाउस पर सेलिब्रेट करने का फैसला किया था, क्योंकि सिमल को फार्म हाउस जाना बहुत पसंद था। लाउंज खाली था। सिमल लाउंज से होती बाहर पोर्च में आई। असाम और जहान खड़े सामान डिक्की में रख रहे थे। गसान अम्मी के साथ खड़ा बातें कर रहा था, जबकि जिरम माहम और अलमास के साथ खड़ा था। एकदम सिमल के मोबाइल में मैसेज आया। सिमल ने मैसेज चेक किया। ईमान का मैसेज था कि हम तैयार हैं, कब तक आ रहे हो। सिमल ने 10-15 मिनट का कहकर गसान की तरफ बढ़ी। भाई चलें जल्दी से, ईमान और आंटी वेट कर रहे हैं। क्या वो भी जा रहे हैं? गसान को सुनकर खुशगवार हैरत हुई। जी भाई, कल ही मैंने और जिरम ने कॉलेज में कह दिया था एक दिन के लिए जा रहे हैं। पहले तुम मना कर रही थी, पर मैंने जब बताया कि तुम्हारी और अम्मी भी जा रही हैं तो फिर राजी हो गई। चलो अब तो हो गई राजी। चलो सब बैठो। गसान हाथ में बंधी घड़ी में टाइम देखता सबको बैठने का कहता ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अलमास जल्दी से आकर फ्रंट सीट पर इसके साथ आकर बैठी, जबकि माहम दूसरी कार में जहान के साथ बैठी। असाम, जो कि दोनों की हरकत देख रहा था, जिरम के करीब होकर सरगोशी करने लगा। एक कम थी जो ये अपनी कजन को भी ले आई। आंटी ने खुद तो माजरत कर ली और बदले में ये हमें भेज दी। हाँ यार, आप भी ना छोड़ें, क्यों हूँ जला रहे हैं। तुम दोनों को अलग से दावत देनी पड़ेगी बैठने की। इससे पहले कि असाम फिर से कुछ कहता, गसान की सख्त आवाज पर चुप होकर बैठने लगा। दूसरी कार में जहान और महम के साथ रजिया बेगम, दादी और रानी बैठी थी। कुछ ही देर में दोनों गाड़ियां आगे पीछे निकली। 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद ईमान के घर के सामने गाड़ी रुकी। ये कहाँ आ गए? डोंट टेल मी सिमल, तुम अपनी किसी दोस्त को भी साथ ले कर जा रही हो? अलमास नाक चढ़ाकर बोलती नजाकत से अपने बालों को ठीक करने लगी। गसान ने इसकी बात पर होंठ खींच लिए, वरना बहुत शिद्दत से दिल किया अभी ठीक करे। तुम तो दोस्त भी नहीं हो, फिर खामोश रहो। पीछे बैठे असाम के माथे पर बल पड़े। सिमल की वजह से ही आज हम जा रहे हैं, इसकी मर्जी वो जिसे इनवाइट करे। सिमल ने जल्दी से अपने भाई के हाथ पर हाथ रखकर उसे चुप होने का इशारा किया। OMG, इतना गुस्सा? मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। अलमास ड्रामाई अंदाज में बोलती। असाम को आग लगा गई, मगर अपनी बहन की वजह से कंट्रोल कर गया। एकदम गसान की तरफ का शीशा बजा। गसान ने देखा, वो इसे बाहर आने का इशारा कर रहा था। गसान बाहर निकला। जहान ने असाम को भी बाहर बुला लिया। कुछ ही मिनट बाद असाम आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करने लगा। तुम क्यों बैठे? मेरा मतलब गसान कहाँ है? अलमास इसे देखकर चिढ़ गई। क्यों, क्या मतलब? भाई दूसरी कार ड्राइव कर रहे हैं। असाम बत्तीसी निकालकर इसे चढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ देखकर बोला। असाम की बात पर अलमास दरवाजा खोलने लगी। अरे कहाँ जा रही हैं? यहीं बैठी रहे, दादी हैं इनके साथ। असाम ने जानकर दादी का कहा, हालांकि दादी जहान के साथ थी। सिमल चुपचाप उतर कर गसान के पास चली गई। अस्सलाम वालेकुम। सिमल ने कार में आकर ईमान को देखकर सलाम किया, जो कि गसान की पिछली सीट पर बैठी थी। इसे देखते ही पजल हो रही थी। वालेकुम अस्सलाम, ईमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रानी भी साथ बैठी ईमान को देख रही थी। आप तो बहुत सोनी हैं जी। रानी के एकदम कहने पर गसान ने इसे देखा, जो मुस्कुराकर इसका शुक्रिया अदा करती शर्मा गई। कुछ ही घंटों में वो लोग फार्म हाउस पहुंच चुके थे। आजकल वैसे ही कराची का मौसम अच्छा था। लड़कों ने उतरकर सामान निकालना शुरू कर दिया। फार्म हाउस बहुत खूबसूरत साफ सुथरा था। बेडरूम्स भी कुशादा और साफ थे। सिमल ने ईमान का हाथ पकड़ा। दोनों स्विमिंग पूल की तरफ भागी। गसान ने दोनों को भागते हुए देखकर मुस्कुरा दिया। बैग उठाकर अंदर ले जाने लगा। अलमास माहम के साथ खड़ी जल भुन गई। इससे झूठ बोला था। ये कौन लड़की है जिरम? अलमास ने जिरम को रोक कर पूछा। कौन लड़की? अभी जो सिमल के साथ भागती हुई गई थी वो लड़की। अलमास जब्त करती बोली। ओह, वो ईमान है, सिमल की दोस्त है और वो मेरी भी। आप क्यों पूछ रही हैं? जिरम ने बताकर सवालिया नजरों से इसे देखा। बस ऐसे ही, मिली नहीं हूँ तभी पूछ लिया। अलमास जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली। चले मिल लीजिएगा, कल तक साथ ही हैं। जिरम हंसता हुआ इंडोर गेम्स की तरफ जाने लगा। अलमास परेशान हो गया उस छोटी लड़की से। तुम चलो मेरे साथ, मेरा तो इतनी देर में चेहरा ही ना जल जाए, धूप भी हो रही है। माहम इसे
रिलैक्स करती रूम की तरफ बढ़ गई। ईमान चलो स्विमिंग करते हैं, सिमल पानी में हाथ डालकर ईमान से कहती जोश में खड़ी हुई। ईमान जो के करीब ही इसके झुककर खड़ी पानी में हाथ डालने लगी थी। सिमल के अचानक यूं खड़े होने पर पीछे होने की बजाय आगे हुई, जिसकी वजह से सीधा पूल में जा गिरी। अचानक गिरने की वजह से पानी में अपने पैरों पर खड़ी भी न हो सकी। सिमल की दिलहराश चीख पूरे फार्म हाउस में गूंजी। सिमल की चीख सुनते ही सब तड़प कर तेजी से पूल साइड पर आने लगे। सिमल भाइयों को देखते ही बचाओ बचाओ चीख रही थी। अरे बहन बताओ तो किसको बचाएं? असाम ने इसके कंधे के गिर्द बाजू रख कर पूछा। जब पूल में इसे डूबती हुई आवाज पर सबने इधर देखा। बचाएं, मेरे पैर नहीं लग रहे, ईमान डूबती हुई बोली। भाई बचाएं, मेरी दोस्त को मर जाएगी। रुको ईमान, मैं कुछ करती हूँ। सिमल की बात पर सब कहा लगाने लगे। आप लोग हंस रहे हैं, इसे स्विमिंग करनी नहीं आती, सिमल तब कर बोली। एक लम्हे के लिए वहां खामोशी छा गई। पहले नहीं बता सकती थी, जहान परेशानी से बोला, जबकि गसान तेजी से पानी में उतरकर ईमान को पकड़कर ऊपर खींचता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ईमान जोर से इसे पकड़े पूरी तरह खांस रही थी। जिरम ने पूल के पास नीचे बैठकर पूरा बाजू पानी में डाला। और ये क्या कर रहे हो? अरे भाई, मैं पानी की गहराई नाप रहा हूँ, जिरम मासूमियत से बोला। इस बार सिमल भी हंस दी। गसान ने इसे सीढ़ियों पर बिठाया। इतने में ईमान की अम्मी रजिया बेगम के साथ घबराती हुई आई। क्या हुआ ईमान, कैसे गिर गई? तुम ठीक हो? ईमान अपनी अम्मी को देखते ही इनसे लिपट कर रोने लगी। अम्मी, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे मर जाती, पर वक्त बचा लिया था तुम्हें। असाम ने ऐसे कहा जैसे इसने बचाया हो। असाम जी, आपको तैराकी आती है? रानी आंखें फैलाकर इश्तियाक से पूछने लगी। रानी की आवाज सुनते ही इसने इसे देखा। बिल्कुल आती है। तुम जाओ दादी के पास, वो अकेली होंगी। अच्छा जी। रानी इसकी बात पर शर्माती हुई चली गई। पीछे आसाम बस देख कर रह गया। क्या मैं बिना शर्ट के खड़ा होता हूँ हर वक्त इसके सामने? जो मुझे देखकर शर्माती रहती है, मुझसे कहता वो कंधे उचका गया। सिमल जल्दी से 2 तौलिए लेकर आई। एक ईमान को दिया और दूसरा गसान को। ईमान ने अपनी माँ के साथ जाते जाते गर्दन मोड़कर गसान को देखा, जो तौलिए से सर रगड़ता इसे ही देख रहा था। ईमान ने तेजी से गर्दन वापस मोड़ ली। सिमल की बच्ची, मेरा पूरा बाजू गीला हो गया है, ये मेरी कोई फिक्र नहीं। पंचो पूल में पैर डालकर वहीं बैठ गए थे। सिमल ने इसकी बात पर अपने स्कार्फ के कोने से इसके बाजू पर फेरने लगी। जहान खामोशी से पानी से टांगे निकालकर बैठे पीछे की जानिब खिसका। वो लोग इस गहरे पानी की साइड पर बैठे थे। ये लो हो गया, सिमल हाथ हटाते वक्त बोली। ये लो हो गया, सिमल हाथ हटाती हुई बोली। इसी वक्त पीछे से जहान ने इसे धक्का दिया, जो चीख मारता सीधा पानी में गिरा। हाँ बेटा, अब सही में गीला हुआ है, जहान ने आसाम के हाथ पर हाथ मारकर हंसते हुए कहा। जिरम ने सिमल की दोनों टांगों को पकड़ लिया। अब हंसो जरा। भाई बचाएं, छोड़ो मुझे जिरम के बच्चे। सिमल ने जल्दी से गसान को पकड़ा। जिरम, छोड़ो, क्या बदतमीजी है, सिमल ने थोड़ी गिराया है, गसान ने गुस्से से कहा। लेकिन दूसरी तरफ परवाह किसे थी। नहीं भाई, आप नहीं जानते, ये सिमल की बच्ची फौरन दोनों के साथ मिल जाती है, गद्दार। अल्लाह भाई, मेरी कमर लग रही है किनारों पर। जिरम, शराफत से छोड़ दो, वरना कल तक पूल से बाहर नहीं निकल सकोगे, गसान ने घूरते हुए दोबारा कहा। मगर जिरम पर कोई असर नहीं हुआ। वो सिमल को पकड़े खींच रहा था।